हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश तलेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आप बच्चों के लिए मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक पार्ट है दैट इज़ रेस ट्रैक, उसकी बेहतरीन वीडियो सीरीज लेकर चल रहा हूँ। और इस वाली वीडियो सीरीज का जो टॉपिक है, मेरा टॉपिक आराम से समझो। कई कई बच्चे लोग जो हैं वीडियो देखते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि कौन सा टॉपिक मैं पढ़ा के निकल भी गया। मैं बाद में पूछता हूँ तो अचानक उनको याद आता है कि अच्छा टॉपिक भी तो बताए थे सर। तो टॉपिक है इसका रेस ट्रैक। रेस ट्रैक टॉपिक है। इस वाले टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो हम में से जो भी बच्चे इस वाले वीडियो को जो देख रहे होंगे, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी सलाह आपको ये है कि नंबर 1 वाला वीडियो देख कर आइए। ये नंबर 2 है, आप नंबर 1 वाला देख कर आइए। नंबर 1 वाला जब देखेंगे तो नंबर 2 समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। अब नंबर 2 वाले वीडियो में ये जो टॉपिक है रेस ट्रैक, ये हमारे सीजीपीएससी, एसआई मेन, सीजी व्यापम, बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने आपको जो पहला वाला जो वीडियो करवाया था उसमें शायद आप इस वाली बात को महसूस भी कर लिए होंगे कि इसमें ना बहुत क्रिटिकल क्रिटिकल एकदम घुमा घुमा कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बच्चों को क्या चाहिए? हम बच्चों को चाहिए कि हम बहुत इत्मीनान से, शिद्दत से मुझसे इस वाले टॉपिक को सीखें। ठीक है। तो चलिए एक अपना काम शुरू करते हैं। हाँ, हर बार की तरह इस वाले लेक्चर को प्रेजेंट करूंगा मैं, राकेश तलेजा। फटाक से आपके लिए जो है काम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा सॉल्व करके दूंगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को समझने के पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि एक बार पहले आप कंसेप्ट सुन लीजिए। कंसेप्ट मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, यहाँ पर एक बार रिवाइंड करवाता हूँ और फिर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। सुनो जरा कंसेप्ट क्या है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। अब डिराइव करके नहीं दे रहा हूँ क्योंकि डिराइव मैंने पहले वाले वीडियो में कर रखा है। अब सीधा उसकी बॉटम लाइन लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है अब इतने मेच्योर हो चुके हैं, क्योंकि ये दरअसल दूसरा वीडियो है, तो आप कनेक्ट कर सकेंगे चीजों को। बॉटम लाइन ये है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो उस वाली स्थिति में स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, फिर से सुनते हैं। अगर टाइम कांस्टेंट हो, अगर टाइम कांस्टेंट हो तो उस वाली स्थिति में स्पीड का जो रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। आई गेस आप बच्चे लोग इस वाली चीज को समझ गए होंगे। ये मैंने पिछले वाली क्लास में आप बच्चों को डिराइव करके दिया था, मैं इस वाली क्लास में डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि मैं इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट डायरेक्ट यूज कर सकूं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब आपको ये चीजें कनेक्ट हो रही होंगी। तो अब अगर आप थोड़ा सा अगर और गौर फरमाएंगे तो आप मानेंगे कि मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ। S1/S2 इज इक्व टू T2/T1 इज इक्व टू D1/D2। ये मेन कंसेप्ट है। ये मेन कंसेप्ट है। मेरे ख्याल है आप मानेंगे इस वाली बात को कि हाँ, इस वाली चीज को, इन दोनों को मिलाकर इस तरह से लिखा जा सकता है। ये दोनों कहाँ से आते हैं, पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अब जब ये वाली बात आप स्वीकार कर चुके हैं, अब जब ये वाली बात आप स्वीकार कर चुके हैं तो डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करूंगा मैं। अब मैं बार बार ये लिखूंगा नहीं। ठीक है। आपके दिमाग में सिर्फ क्या रहना चाहिए, सर इसे यूज करने वाले हैं। S1/S2 इज इक्व टू T2/T1 इज इक्व टू D1/D2। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। ठीक है। ये मैं अपने हिसाब से जैसा जैसा क्वेश्चन में डेटा गिवन करेगा उस हिसाब से मैं इसको यूज करता जाऊंगा। ये कहां से आता है, चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, इन अ रेस ऑफ 200 मीटर। आराम से रिलैक्स होकर पहले क्वेश्चन को समझो। मैं थोड़ा सा समय लेकर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके टॉपिक, इस वाले टॉपिक के जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से क्रिटिकल आते हैं, तो थोड़ा सा हमको ध्यान देना जरूरी है अपनी चीजों पर। ठीक है, चलो जरा सुनो। इन अ रेस ऑफ 200 मीटर A can give start of 10 मीटर टू A। आपको इस वाली भाषा को समझना पड़ेगा। मैंने इसमें सीधा डेटा पुट करके फटाक से आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्योंकि पहला पहला क्वेश्चन है तो इस वाली वीडियो में इसको डिटेल में एकदम फोटो वगैरह बनाकर समझाता हूँ। 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, क्वेश्चन लेंदी नहीं है। आने वाले क्वेश्चन में फिर फोटो वगैरह नहीं बनाऊंगा, फटाफट सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, चलो सुनो। इन अ रेस ऑफ 200 मीटर, तो कैसा दिखता होगा वो ट्रैक, थोड़ा सा इस वाली चीज को गौर करो। ये है वो ट्रैक, ये है वो 200 मीटर का ट्रैक, ऐसा दिखता है वो। उस भाषा का मतलब समझो पहले आप, आपको भाषा का मतलब समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन तो फट से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में तो है बोल क्या रहा है। बी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू ए। इसका मतलब यह है कि जो बी है ना, वो ए को बोलता है कि तू 10 मीटर आगे से जाकर दौड़ ले। ठीक है भाई, बी ने ए को बोला कि तू 10 मीटर आगे से जाकर दौड़ ले, मतलब ए यहां पर है और बी यहां पर है और ये है वो 10 मीटर। तो इसके लिए ए के लिए जो ट्रैक है
वो बच गया 190 मीटर का। आपको इस वाली भाषा से बी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू ए, इस वाली भाषा से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ए के लिए जो ट्रैक है वो 190 मीटर का है, वहीं बी के लिए ट्रैक अभी भी 200 मीटर का ही है। फिर से सी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी, इसी वाले ट्रैक पे, इसी वाले ट्रैक पर, अगर मैं इस ट्रैक को दोबारा आपके लिए बनाऊं, ऐसा दिखेगा ये। मैं पर्पसली फोटो बना रहा हूं ताकि आपको चीजें बढ़िया से एकदम समझ में आनी चाहिए, आराम से समय लेकर समझा रहा हूं। यही 200 मीटर के ट्रैक पर सी बी को 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। मतलब कि सी बी को बोलता है कि तू क्या उसको 10 मीटर आगे से दौड़कर दौड़ने के लिए बोल रहा है, तू जा मेरे साथ में 20 मीटर आगे से दौड़ना, ऐसे सी ताव दे रहा है। ठीक है, तो ये सी ने उसको ताव दिया ऐसा 20 मीटर। तो इसके लिए ट्रैक कितने का बच गया? इसके लिए ट्रैक बच गया 180 मीटर का। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्टार्ट दैट कैन सी गिव टू ए इन द सेम रेस इज, तो आपसे ये पूछ रहा है कि उसी रेस में, उसी 200 मीटर की दौड़ में सी ए को कितना आगे से जाकर दौड़ने के लिए कह सकता है। ठीक है, अब एक बार इत्मीनान से पूरा क्वेश्चन फोटो के साथ बोलो, रिलैक्स होकर सुनो। 200 मीटर की दौड़ में बी ए को 10 मीटर आगे से दौड़ने के लिए कहता है, उसी 200 मीटर की दौड़ में सी बी को 20 मीटर आगे से दौड़ने के लिए कहता है। तो बताइए इस दौड़ में, इसी 200 मीटर की दौड़ में सी ए को कितना मीटर आगे से दौड़ने के लिए कह सकता है? ये है वो सवाल। पहले मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाया, सॉल्व करना शुरू नहीं किया, सिर्फ आपको मैंने क्वेश्चन समझाया। मैं ये बात मान के चल रहा हूं कि आप सारे बच्चे लोग इस वाले क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्योंकि अगर आप इस वाले क्वेश्चन को समझ गए हो तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। देखो जरा इस वाले क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, आप रिलैक्स होकर देखना। ठीक है, जरा समझो। इसमें उसने क्या कहा, इसमें उसने ये कहा कि भाई बी ने ए को कहा कि 10 मीटर आगे से जाकर दौड़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए के लिए जो ट्रैक है वो 190 मीटर का है और बी के लिए जो ट्रैक है वो दरअसल 200 मीटर का है। आप एग्री करते हो? अब बात को समझो, जितनी देर में, समझने चली बात को, जितनी देर में ए जो है 190 मीटर भागेगा उतनी देर में जो बी है वो 200 मीटर ही भाग पाएगा। एग्री करते हो? जितनी देर में बी 200 मीटर भागेगा उतनी देर में ए जो है 190 मीटर भागेगा। ट्रैक जो है दोनों के लिए बदल गया है। तो मैंने क्या कहा, जितनी देर में ये उतनी देर में वो, तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का जो अनुपात होता है, स्पीड का जो अनुपात होता है वो डिस्टेंस के अनुपात के समानुपाती होता है। एग्री करते हो आप? ये वाली चीज लगा रहा हूं, ये वाली चीज, ये दोनों डब्बों को यहां से उठा रहा हूं, जो जरूरत होगी क्वेश्चन में सबसे उठाता जाऊंगा। अभी इन दोनों की जरूरत है। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो ए है उसके लिए ट्रैक 190 मीटर का है, वहीं बी है उसके लिए ट्रैक 200 मीटर का है। मानते हो? यहां से एग्री करते हो? वैसे ही जरा देखो, अभी बी और सी की बात चल रही है, तो क्योंकि टाइम कांस्टेंट है इसीलिए स्पीड का जो अनुपात है वो डिस्टेंस के अनुपात के समानुपाती होगा। तो फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं dB अपॉन डी। क्या बोलते हो आप? ठीक लगा यहां तक? अब देखो जरा, बी के लिए जो ट्रैक है वो दरअसल 180 मीटर का है, वहीं सी के लिए जो ट्रैक है, सी के लिए तो ये पूरा ही ट्रैक है ना, वो ये 200 मीटर का है। ठीक है, अब उसने ना मुझसे ना दरअसल क्या पूछा पता है? उसने मुझसे क्वेश्चन में ना सी और ए के लिए पूछा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो दोनों इक्वेशंस जो मेरे पास मिली है ना, इन दोनों इक्वेशंस को मैं इनटू करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को इनटू करा तो कैसे दिखता है मेरे को जरा देखना है यहाँ पर। तुम ऐसे अपॉन एस बी इंटू एस बी अपॉन एस सी इज इक्वल टू, यहां से मेरे को दिखेगा 190 बटा 200 गुणा 180 बटा 200। एग्री करते हो इस वाली बात को लेकर? ठीक है, इससे क्या हुआ सर? इससे ये हुआ कि ये एस बी से एस बी कट जाएगा और ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचने वाला है? अल्टीमेटली मेरे पास बचने वाला है एस ए अपॉन एस सी इज इक्वल टू, इसको भी इससे उड़ा दूं क्या, 9 बारी में कटेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 19 निया 81 और ऊपर गया 8, 9 का 17। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 200। एग्री करते हो इस वाली बात को लेकर? ये वाला डब्बा आपको एक्सेप्ट हो सकता है? तो मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जब सी जो है ना वो जब 200 मीटर भागेगा, जरा समझने इस वाली बात को, सी जो है जब वो 200 मीटर भागेगा उसी समय पर जो ए है वो 171 मीटर ही भाग पाया होगा। तो फोटो बना के अगर दिखाऊं तो कैसी दिखती होगी इसकी फोटो, आप देख लो इत्मीनान से। सी ने जब ये 200 मीटर भागा होगा
सी ने जब ये 200 मीटर भागो तो इतने समय में ए जो है वो 171 मीटर ही भाग पाया होगा। तो कितना मीटर नहीं भाग पाया, वो दरअसल 29 मीटर नहीं भाग पाया। तो इसका मतलब जो सी है वो ए को 29 मीटर आगे से भागने के लिए कह सकता है, ताकि दोनों सेम समय पर फिनिश लाइन पर पहुंच जाए। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसने क्वेश्चन पूछा था कि जो सी है वो ए को कितना आगे से जाकर दौड़ने के लिए कह सकता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है जो सी है वो ए को 29 मीटर आगे से दौड़ने के लिए कह सकता है। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। मैंने पर्पसली समय लेकर आपको समझाया, एकदम फोटो फोटो बना बना कर समझाया। आने वाले वीडियोस में आने वाले क्वेश्चन में भले फोटो वगैरह नहीं बनाऊंगा तो और जल्दी बन जाएगा, लेकिन मैंने समय पर्पसली से लेके आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन लंबा नहीं है, कंसेप्ट आपको समझाने के लिए मैंने फोटो एकदम बना बना कर आपको दिखाई है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस वाले कंसेप्ट से, इस वाले क्वेश्चन से आप इस वाले कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। कंसेप्ट दरअसल ये है। अब आने वाले क्वेश्चंस में मैं जरूरत के हिसाब से फेरबदल करता रहूंगा, तो रिलैक्स होकर मुझे सुनते जाना, ठीक है। चलिए आगे सुनते हैं, फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला वाला सवाल, चलो सुनते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है इन अ रेस ऑफ 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की दौड़ है बच्चों लोग, ए विंस बाय 600 मीटर फ्रॉम बी। अच्छा, 4 किलोमीटर की दौड़ में, अब फोटो नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट लिखूंगा, अब आप महसूस करना। जो ए है वो बी से 600 मीटर की दौड़, 600 मीटर की दूरी से जीत जाता है। एक और एक बना देता हूं, चलो आपको समझने में कष्ट ना आए करके एक बना देता हूं बस। देखो 4 किलोमीटर की दौड़ है ना। 4 किलोमीटर मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, 4000 मीटर। अब ए बी को 600 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब यह है कि जब ए पूरा 4000 मीटर दौड़ के आता होगा तो जो बी है वो दरअसल 600 मीटर पीछे कहीं रह जाता होगा। तो इसका मतलब बी कितना भाग पाया होगा, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको जवाब दूंगा 3400 मीटर ही भाग पाया होगा। स्वीकार करते हो इस वाली बात को, यहां तक कंफर्टेबल हो आप, ठीक है। अब मैं आने वाले समय में ये फोटो नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। आप सीख जाओ कि मैंने कैसे 4000 में 600 को माइनस किया और क्यों किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि समय कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो स्पीड का जो रेशियो होगा, स्पीड का जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। जो ए है वो भागा है 4000 मीटर, वहीं ये जो बी है, ये जो बी है वो भाग पाया है 3400 मीटर। स्वीकार करते हो इस वाली बात को। तो थोड़ा सा अगर आप मेरे को इसको सॉल्व करने बोलोगे तो ये आ जाएगा 20/17। ठीक, आगे बढ़ते। बी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर टू सी इन द सेम रेस। अब ये दोनों लाइनों का मतलब वही होता है। जिन बच्चों को इंग्लिश में मुश्किल होती है कि नीचे मैंने हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप हिंदी में इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। मैं समझा हिंदी में ही रहा हूँ, क्वेश्चन को इंग्लिश में इसलिए बोल रहा था कि आपकी दोनों भाषाओं में कमांड अच्छी होती जाए, ये मैं ऐसा पर्पसली कर रहा हूँ। अब रिलैक्स होकर सुनो आप, ये दोनों भाषाओं का मतलब यही है, चाहे वो बोले कि ए जो है बी को 600 मीटर से हरा देता है, चाहे वो बोले कि जो बी है वो सी को 200 मीटर आगे से दौड़ने के लिए कहता है, दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। वो 200 मीटर की जो दौड़ है वो सी के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि बी ने बोला सी को कि 200 मीटर आगे से जाकर दौड़ना। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब सी के लिए 200 मीटर की दौड़ कम हो गई, सी के लिए 200 मीटर की दौड़ कम हो गई। इसका मतलब ये है कि जो सी है वो 4000 मीटर में जब 200 मीटर कम भागेगा तो 3800 मीटर भागेगा। वहीं बी के लिए तो दौड़ पूरी की पूरी 4000 मीटर की ही होगी। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये 20/19 हो जाएगा। देखो ये दो लाइन आपको समझ में आ रही है, ये वही वाला कंसेप्ट है, S1/S2 बराबर D1/D2। यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट वाली लाइन समझाता हूँ कि इसको और अपन कैसे यूज कर सकते हैं। देखना जरा रिलैक्स होकर। अब वो क्या कहता है, सी गेट्स अ स्टार्ट सो दैट रेस बिटवीन ए एंड सी विल एंड ऑन अ डेड हीट। अब बोल रहा है कि भाई कितने डिस्टेंस से, क्वेश्चन को जरा समझो, बाय हाउ मच डिस्टेंस सी गेट्स अ स्टार्ट सो दैट रेस बिटवीन ए एंड सी। अब मुझे ए और सी के बीच का बताना है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई सी को कितना आगे से दौड़ने के लिए कहा जाए ताकि ए और सी की जो दौड़ है वो डेड हीट पर जाकर खत्म हो। इस बात का मतलब है कि समान समय पर जाकर खत्म हो। आगे बात समझ में? तो जरा समझना है कैसे होगा। मुझे ए और सी का निकालना है, तो ये जो दो इक्वेशन है, ये पहली वाली है और ये दूसरी वाली। इसके पहले में सिखाया था क्वेश्चन में मैंने कि आप दोनों को इंटू करवा दीजिए। तो जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को इंटू करवाओगे, जैसे ही आप दोनों को इंटू करवाओगे तो कैसा हो जाएगा, SA/SB इंटू SB/SC इज इक्वल टू, जैसे मैं दोनों का इंटू करवाऊंगा तो इस तरफ से मेरे को मिलेगा 20/17
गुणा 20/19। एग्री करते हो आप? देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं 1 × 2 ऐसे पर्पसली लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम वाले जब एक्स वाले फेस पर अपन लोग को इतना लिखने की जरूरत है, फटाफट अपन कटिंग करते जाएंगे। तो देखो जब मैं कटिंग करता हूँ मुझे क्या दिखाई देता है, बी से बी ऐसा उड़ गया, और अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये हो जाएगा SA/SC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 323। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जब 400 मीटर की दौड़ में ए ने 400 मीटर सारा का सारा कवर कर लिया था, उसी समय पर जो सी है वो 323 मीटर ही भाग पाया था। तो इसका मतलब कितना आगे से वो भाग सकता है, ये निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये आप 400 में से 323 को आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 7 और यहाँ से मेरे पास बचेगा 9 में से अगेन 7, हाँ 77 आ जाएगा। 77 इसका एकदम सही जवाब है। आइडिया मिला आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है उसको 77 मीटर का हम लोग स्टार्ट दे सकते हैं कि 77 मीटर आगे से जाकर वो दौड़ सकता है। आइडिया एक्सेप्ट हुआ? यहाँ तक बच्चों को कंफर्टेबल है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। मेरी सलाह ये है कि अब आप इतने मेच्योर हो चुके हैं कि इस वाले वीडियो को तुरंत पॉज करो और इस वाले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखो। जब ऐसा करोगे ना तो आपको थोड़ा सा कमांड बढ़िया बनने लगेगा। ठीक है, चलो जरा कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, जितना आप खुद से सॉल्व करोगे उतना आपको मैथ्स में मजा आएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज लेट्स डू मैथमेटिक्स, और कोई रास्ता नहीं है उसका। चलो जरा देखना क्या कहता है। इन अ किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 30 सेकंड एंड बी बीट्स सी बाय 15 सेकंड। इफ A beats C by 180 meter, the time taken by A to run 1 किलोमीटर is। एक बार क्वेश्चन को इत्मीनान से समझा देता हूँ। बोलता है कि 1 किलोमीटर की दौड़ है जिसमें A B को 30 सेकंड से हराता है, B C को 15 सेकंड से हराता है। आगे बात समझ में? अब जरा रिलैक्स होकर देखो, यहां पर ना साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में ना बच्चे लोग डिस्टेंस का गैप होता था, बोलता था ना 35 मीटर से हरा दिया, 40 मीटर से हरा दिया, 600 मीटर से हरा दिया। अभी उसने मीटर नहीं लिया, अभी उसने क्या लिया, सेकंड लिया। सीन आ रहा है आपको समझ में? तो अब मेरे को ना टाइम से इसको रिलेट करवाना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो मैं क्या जानता हूं, मैं ये जानता हूं, रिलैक्स होकर समझना, कि टाइम के केस में जो स्पीड होता है, स्पीड का जो रेशियो होता है वो दरअसल टाइम के रेशियो का इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। ये वाली चीज मैंने आपको बता रखी है। एग्री करते हो आप? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस वाली स्थिति में स्पीड का जो रेशियो होगा वो दरअसल टाइम के रेशियो का इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होगा। मानते हो आप इस वाली बात को? यहां तक कंफर्टेबल है हम लोग? अब इसको यूज करने वाला हूं मैं, जरा समझना। उसने मेरे को क्या बोला, उसने बोला A बीट्स B बाय 30 सेकंड। इसका मतलब ये है कि A ने B को 30 सेकंड से हरा दिया होगा। पहली पहली बार टाइम वाला है करके फोटो बना के दिखाता हूँ, रिलैक्स होकर देखो अब इसको कैसे बनना था। देखो इसका मतलब ये है कि मान लिया ये है वो 1 किलोमीटर की रेस, ये है वो 1 किलोमीटर की रेस। अब A ने B को 30 सेकंड से हराया है, इस बात का मतलब ये है कि जो A है ना वो दरअसल ट्रैक लाइन मतलब फिनिश लाइन में पहुंच जाता होगा, लेकिन जो बी है ना वो यहाँ पीछे कहीं रह जाता होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने बी को 30 सेकंड और दे दिए रहते तो वो भी यहाँ पर आ जाता, लेकिन बी को 30 सेकंड ही नहीं मिले, वो 30 सेकंड से पीछे रह गया, इस वजह से वो 30 सेकंड से हार गया। ये पहली लाइन का मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने समय में ए ने रेस को खत्म किया होगा, मान लिया टी सेकंड में ए ने रेस को खत्म किया होगा, तो टी सेकंड में जो बी है वो सिर्फ इतना ही चल पाया होगा। ये बात समझ पा रहे हो आप? ये वाली भाषा को सुने आपने? मैंने क्या कहा, जितनी देर में ए ने इस रेस को खत्म कर दिया होगा उतनी देर में जो बी है वो यहां तक पहुंच पाया होगा। 30 सेकंड और दे देते उसको तो वो भी फिनिश लाइन तक आ जाता। आइडिया एक्सेप्टेड है? तो जरा बात को समझो, सुनना जरा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप मान लो कि ए को ना 30 सेकंड लगते होंगे ये पूरी की पूरी दौड़ खत्म करने में, ए को 30 सेकंड लगते होंगे ये पूरी की पूरी दौड़ खत्म करने में, तो बी को कितना लगेगा? नीचे वाला गोला बी का, तो बी को ये वाला टी लगा और साथ में 30 और दोगे तभी तो वो पूरा का पूरा ये ट्रैक खत्म कर पाएगा ना। तो ए को अगर 30 सेकंड लगता है और बी जो है 30 सेकंड पीछे रह गया था, इसका मतलब ये कि अगर उसको आपने 30 सेकंड और दे दिए तो वो भी फिनिश लाइन पर आ सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी समय ए को लगा होगा उसमें 30 सेकंड और दे दोगे तो बी का समय पता चल जाएगा। तो इसलिए बी के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर t + 30। ये बात स्वीकार करते हो? अब यहाँ तक कंफर्टेबल है हम लोग? चलो फिर से कोशिश करते हैं। मान लिया ये वाली बात को समझने में कष्ट आया होगा तो कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन में एक लाइन और है, इसको यूज करूंगा तो काम बन जाएगा अपना। जरा देखना, फिर लिखा है बी बीट्स सी बाय 15 सेकंड। बी जो है सी को 15 सेकंड से हरा सकता है। इसका मतलब यह है कि जब बी फिनिश लाइन पर पहुंचता होगा
15 सेकंड बाद सी आता होगा। इस बात का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि बी को जितना भी समय लगेगा सी को 15 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। मानते हो? चलो जरा लगाते हैं। एस बी अपॉन एस सी, बी को जितना भी समय लगेगा, देखो यहां पर मैं लिखूंगा टीबी अपॉन टीसी, है ना, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का रेशियो। अब जरा समझना, बी को जितना भी समय लगेगा, तो यहां पर मेरे को दिखाई दे रहा है बी को कितना समय हमने लगाया था, t+30 लगाया था, तो बी की जगह पर मैंने लिख दिया t+30। अब मुझे सी का समय जानना है। यहां पर मैंने आपको ये बात बोलकर बताई कि सी बी को जितना भी समय लगा होगा सी को 15 सेकंड ज्यादा ही लगे होंगे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो बी है उसको t+30 लगते हैं, तो सी को जितना भी समय लगा होगा बी को उसमें 15 सेकंड ज्यादा ही लगे होंगे। देखो ये लाइन आपको स्वीकार हो पा रही है? ये लाइन आप स्वीकार कर पा रहे हो? यहां तक ठीक है अपन लोग? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि t+30 + 15 हो जाएगा मेरे पास 45 अपॉन टी प्लस यहां से आ जाएगा 30। तो देखो जरा, एक इक्वेशन ये बनी हुई है, एक इक्वेशन ये बनी हुई है। ठीक है, पता चला? ये दोनों इक्वेशन मेरा ख्याल है आपको फ्रेम करने में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना है मेरे को, इन दोनों को बस इनटू करवा देना चाहिए। तो जैसे ही मैं इन दोनों को इनटू करवाऊंगा, जैसे मैं इन दोनों को इनटू करवाऊँ, अब डायरेक्ट इनटू करवा रहा हूँ, तो देखो ये बी ऊपर है, ये बी नीचे है, दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा? एस ए अपॉन एस सी, ठीक है ना, इसे और इसे इंटू करवा रहा हूं। जैसे इंटू करवाऊंगा तो ये t+30 और ये t+30 कट जाएगा, तो क्या क्या बचेगा? t+45 अपॉन टी। पता चला कैसे हुआ? इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को इंटू करवाया हूं। अब अपनी कॉपी में आराम से लिख कर अलग अलग करके इंटू करवा लेना। मैं चाहता हूं कि पेपर में आप इस चीज को थोड़ा सा डायरेक्ट करो, मतलब ये कि मैं एकदम इंटू करके दिखाऊं, ये ऊपर है ये नीचे है, फिर काट के दिखाऊं, तो इतना मजा नहीं आएगा। अपन को 2-3 स्टेप दिमाग में भी कैलकुलेट करने आने चाहिए। ठीक है, चलो जरा सुनते हैं। अब मेरे को ए और सी का स्पीड का रेशियो मुझे पता चल चुका है। अब उसने क्या बोला? उसने बोला कि द टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर इज, अच्छा यहाँ पर एक लाइन और जो मैं यूज कर सकता हूँ, लिखा हुआ है ए बीट्स सी बाय 180 मीटर। वो बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में जो ए है वो सी को 180 मीटर से हरा देता है। एग्री करते हो? तो मैं क्या जानता हूँ? मैं जानता हूँ कि स्पीड का जो रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के समानुपाती होता है, ये मैं जानता हूँ। मतलब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ। एग्री करते हो? इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। उसने मेरे को बताया कि ए सी को हराता है, इसका मतलब ये कि ए दौड़ पूरी कर लेता होगा, सी नहीं पूरी कर पाया होगा, इसलिए सी हारा होगा। और कितने मीटर से हराता है? 180 मीटर से हराता है। इसका मतलब ये है कि उस पूरी दौड़ में जो सी है वो 180 मीटर पीछे रह जाता होगा। तो पूरी दौड़ कितने की है? 1 किलोमीटर की है। इसका मतलब ए कितना दौड़ा? 1000 मीटर दौड़ा, उसमें सी जो है 180 मीटर नहीं दौड़ पाया, इसलिए तो हारा। तो 180 मीटर कम कर दो, 1000 में 180 मीटर जब मैं कम करूंगा तो मुझे मिलेगा 820 इज इक्वल टू t+45 अपॉन टी। देखो ये आपको समझ में आ रहा है? यहाँ तक कंफर्टेबल है पर लोग? मैंने थोड़ा सा हल्का सा एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, हल्का सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का सा, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन को अपन शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, चलिए अब ये जब एक्सप्रेशन बन गया है तो मैं इसे यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये अब हालांकि क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, हल्की सी बस कैलकुलेशन ही बची है, तो मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बड़ा टास्क नहीं बचा है मेरे पास। जैसे इसको मैं सॉल्व करूँ तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, तो ये 4 से 25 बारी में जाएगा। और 4 से जा रहा है ये? नहीं, 4 से नहीं जा रहा है, 2 से जा रहा है। तो 2 से अगर ये जाएगा तो दरअसल ये जो है ये मेरे पास 50 बचेगा, और ये मेरे पास 4 1 40 बचेगा, और ये मेरे पास t+45 अपॉन टी रहेगा। तो ये हो जाएगा 50t इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 41t प्लस 45 इंटू 41 हो जाएगा। ये इससे इसको माइनस करवाऊंगा तो मेरे पास आएगा 9t इज इक्वल टू 45 इंटू 41। एग्री करते हो? ये इस 9 को से 5 से काट देगा, तो t इज इक्वल टू 5 चौके 20, 5 एकम 5, मतलब कि आ रहा है 205 सेकंड। अब ये t क्या था सर? भाई t वो टाइम था, देखो ये ऐसे और ये है t वो टाइम था जो a को लगा हुआ था।
ठीक है, तो उसने भी आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, उसने ये पूछा है कि टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर इज। तो भाई उसने आपसे पूछा है कि ए को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मेरे को दिखाई दे रहा है ये ए लिखा हुआ, ये टी लिखा हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो मेरे को पता चल रहा है कि ए का जो है टी समय था, टी की वैल्यू आ रही है 205 सेकंड। इसका मतलब कि ए को 205 सेकंड लगेंगे उस 1 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए। पता चला आपको? कंफर्टेबल है अपन इस वाली चीज को लेकर? आइडिया मिला कि कैसे डील करना है? ठीक है, कंफर्टेबल है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे, इफ शंभू बीट्स कालू बाय 30 मीटर और 10 सेकंड। बोलता है कि जो शंभू है वो कालू को, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम, लाजवाब क्वेश्चन, तबाही क्वेश्चन। थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखोगे तो आ जाएगा समझ में। हल्का सा भी अगर आपने पेशेंस लूज किया तो गड़बड़ा जाएगा। और अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि बाप रे ये कितना मतलब हाई लेवल चल रहा है काम, तो मैं आपको सच बता दूं, सीजीपीएससी का इस साल का जो पेपर था ना, तबाही पेपर था एकदम। मतलब मैंने उस पेपर का जो है रिकॉर्डिंग अपने इस वाले चैनल पे डाला हुआ है, आप देखिएगा इत्मीनान से। ऐसा तबाही क्वेश्चन आया था ना उसमें कि अगर आप सोचोगे कि बस वो क्वालिफाइंग पेपर है, मैं घूम कर आ जाता हूँ काम बन जाएगा मेरा, नहीं बनेगा। मतलब फोड़ डाला था क्वेश्चन का लेवल, इतना हाई मेंटेन किया था। तो ना धीरे धीरे कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। तो क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, अगर आप सोचोगे कि सर आए और दो दो लाइन का क्वेश्चन बस ऐसे ऐसे करके जादू करके चले जाएं, पेपर नहीं निकलेगा। कई लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही टाइम पास करने वाली चीज है। आपको हाई लेवल क्वेश्चन जब तक आप डील नहीं करेंगे तब तक आपका पेपर नहीं निकलेगा, ये वाली बात आप तय मान लीजिए। रीजन ये है कि एग्जाम में हाई लेवल क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, फिर चाहे जो एग्जाम हो। बच्चे क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं जा रहे। ठीक है, उनको पता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और उनके पास सीट्स लिमिटेड है, तो वो चाहते हैं कि फटाफट बच्चे फिल्टर आउट हो ताकि क्रीम आउट ऑफ क्रॉप स्टूडेंट्स उनको मिल सके। क्रीम आउट ऑफ क्रॉप बनाने के लिए ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, चलो सुनते हैं। इफ शंभू बीट्स कालू बाय 30 मीटर और 10 सेकंड। बेहतरीन क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। सुनोगे क्वेश्चन को मजा आ जाएगा। कोशिश करो वीडियो पॉज करके खुद एक बार सॉल्व करने की, ताकि थोड़ा सा दिमाग खुले। शंभू जो है कालू को 30 मीटर या 10 सेकंड से हरा सकता है। हाउ मच टाइम टेकन बाय शंभू टू कंप्लीट अ रेस ऑफ 1200 मीटर। ठीक है, अब रिलैक्स होकर देखो आप। मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि स्पीड का जो रेशियो होता है, स्पीड का जो रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के समानुपाती और टाइम के रेशियो के विद को अनुपाती होता है। ये वाली चीज मुझे पता है। अब यही वाला कंसेप्ट मैं वहां पे लगाने वाला हूं। तो शंभू और कालू की बात चल रही है, तो शंभू और कालू कर देता हूं। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि 1200 मीटर की दौड़ है, उसमें 30 मीटर से हरा दिया। शंभू ने कालू को 30 मीटर से हरा दिया, इसका मतलब यह है कि जब शंभू ने 1200 मीटर की दौड़ पूरी कर ली होगी, उस समय पर जो कालू था वो 30 मीटर पीछे कहीं रह गया होगा, तभी तो हारा होगा। तो 30 मीटर पीछे अगर कहीं रह गया तो कितना दौड़ पाया वो? 1200 मीटर में जो कालू है वो 1170 मीटर ही दौड़ पाया, उससे ज्यादा कहां दौड़ पाया बेचारा। अरे तुम समझ पा रहे हो कुछ? आगे सुनो। फिर वो कहता है, फिर वो कहता है या तो 30 मीटर से हराता है या तो 10 सेकंड से हराता है। इसका मतलब यह है कि जब शंभू दौड़ पूरी करता होगा, जब शंभू दौड़ पूरी करता होगा उसके 10 सेकंड बाद कालू वहां पर आता होगा। मान लिया, मान लिया जो शंभू है, जो शंभू है वो 30 सेकंड में दौड़ पूरी करता होगा, और क्योंकि 10 सेकंड बाद कालू वहां पर आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि कालू को 10 सेकंड और लग गए। तो टी पहले से लगा हुआ था, 10 और लग गए तो हो गया T+10। पता चला? ये कालू का है, ये शंभू का है। क्रॉस है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। इतना ही बस आपको सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं। हो गया, मेरा काम बन गया। इसमें टी निकालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। टी क्या है? शंभू को तय करने में लगा समय। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टाइम टेकन बाय शंभू कंप्लीट द रेस, वही उसने पूछा है। ठीक है, तो चलो मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ये कैसा बनेगा जरा देखना आप। ये 0 इससे उड़ा देगा और ये जाएगा 4 बारी में। 3 से डिवाइड कर रहा हूं ना मैं, तो 3 तिया 9 और 3 या 27, तो ये आ रहा है 40/39। इस तरफ 3 से काटा हूं और ये आ रहा है T+10 बटे में आ रहा है T। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 40T इज इक्वल टू 39T
प्लस 390, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 390। इसका मतलब ये हुआ, ये टी वही शंभू का था ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि शंभू को 1200 मीटर की दौड़ पूरी करने में 390 सेकंड लगते होंगे। अगर आप इतना समझे हो तो समझो कि हम लोग पेपर में बहुत अच्छा करने वाले हैं, वोट डालेंगे जाकर एकदम, कसम से बता रहा हूं। मस्त क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये लिखा हुआ है आपके सामने अगला वाला क्वेश्चन, रिलैक्स होकर सुनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है इन अ 1200 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 35 मीटर और 7 सेकंड। कह रहा है 1200 मीटर की एक दौड़ है जिसमें जो ए है वो बी को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा देता है। बोल रहा है कि ए को वो दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा। वीडियो को तुरंत पॉज करो, कसम है तुम्हें, वीडियो को पॉज कर दो और खुद से बनाओ इसे। अभी शंभू और कालू वाला जैसे करवाए थे ना, पूरा ये वैसे ही वाला क्वेश्चन, पूरा का पूरा वैसा ही, मिस नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझे, बनना चाहिए हमसे, और बिल्कुल बनना चाहिए। चलो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ऐसा किया होगा, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। नहीं की होगी तो मैंने कसम दे रखी है, बाकी देख लो अब तुम। 1200 मीटर की दौड़ है, ए बी को 35 मीटर या 7 सेकंड से हराता है। तो मेरे को क्या पता है, स्पीड का जो रेशियो है वो डिस्टेंस के रेशियो के समानुपाती और टाइम के रेशियो के विद का अनुपाती होता है। 1200 मीटर की दौड़ है, ए बी को हराया है, इसका मतलब यह है कि ए जो है 1200 मीटर तो पूरा ही दौड़ा होगा, तो क्या रखा होता है इस वाली बात को। बी जो है 35 मीटर कम दौड़ा, तभी तो हारा। तो 1200 में 35 मीटर कम करूंगा तो 30 काटूंगा 1170, और 5 काटूंगा तो आएगा 1165। ठीक लगा। अब वो बोल रहा है कि या तो 30 मीटर 35 मीटर से हराता है या तो 7 सेकंड से हराता है। इसका मतलब यह है कि जब ए ने दौड़ पूरी कर ली होगी उसके 7 सेकंड बाद बी पहुंचा होगा। इसका मतलब यह है कि ए को लेट से अगर टी टाइम लगता है, यह है ए का टाइम, ए को मान लिया अगर टी टाइम लगता है तो बी को, क्योंकि 7 सेकंड बाद पहुंचा है तो 7 सेकंड ज्यादा लगते होंगे। ये आपको रेशियो बनाने आना चाहिए, कसम से बता रहा हूँ, एकदम शॉर्ट वे है। अभी आप देखो, मैं इतना भी पेपर में होऊंगा तो हालांकि नहीं लिखूंगा, तो तुम्हारे समझने लिख रहा हूँ। अभी देखो मैंने एक रेशियो बनाया है, एक डब्बा बनाया है और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। टी की वैल्यू निकालूंगा, आंसर आ जाएगा। तो शुरू शुरू में मैं क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने में इसलिए समय लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूं कि हो क्या रहा है। लेकिन अब तो आप बात समझ चुके हो ना, तो सीधा डब्बा बना देता हूँ, काम खत्म है अपना, और क्या। टी कैलकुलेट कर लोगे इसके लिए? टी कैलकुलेट करने के लिए कुछ विशेष काम थोड़ी करना है, बस फटफट कटिंग ही तो करनी है। कटिंग अगर मैं करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 5 से हो जाएगा, 5 2 या 10, एक बचेगा 16, 5 या 15, एक बचेगा 15, 5 या 15, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20 और आ जाएगा 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसा दिख रहा है, 240 टी बराबर 233 टी प्लस 7 गुणा 233। इंटू इंटू करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से ऐसे ही रहने दो उसको। ये इसको इधर भेजूंगा तो हो जाएगा 7t इज इक्वल टू 7 गुणा 233। ये 7 से 7 कट गया, टी की वैल्यू आ गई 233 सेकंड। कितना मुश्किल है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बताओ मुझे, कितना मुश्किल है। अब आप ये भी नहीं करूंगा बोलोगे पेपर में, और बोलोगे सर मेरा तो पेपर ही निकल रहा है, पेपर बहुत टफ आ गया सर, मैं तो हर साल बहुत पढ़ता हूँ सर, मेरा फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कैसे चलेगा। मैं जानता हूँ ये वीडियो जो है हैंग हो गया है, आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन बस एक लाइन बोल रहा हूँ, सुन लो और निकल जाना। ये रेस ट्रैक का ना दूसरा वीडियो था, तीसरा वीडियो भी आएगा, तो मैं थर्ड वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा आप बच्चों के लिए, जो कि रेस ट्रैक पर ही होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वाले वीडियो में। मेरी शक्ल देख के मुस्कुराना बंद करो, नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलो। मैं जानता हूँ शक्ल हैंग हो गई है तो बहुत ही अजीब सी दिख रही होगी। चलते हैं थर्ड वाले वीडियो पर, मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा अपना।